ओके, लास्ट लेक्चर में हमने टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइंस जो है उसको स्टडी करना शुरू किया था। उसमें हमने फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी किया था जो है, तो उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो है। उसकी मजीद इनसाइट जो है उसको देखेंगे कि टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन में जो है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है। सो की आइडिया ये था कि अगर आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है और उसकी इनपुट पे आपके पास एक सिग्नल जनरेटर विद सम जनरेटर इम्पीडेंस एट जी है जो है, और एक ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लेंथ एल है, और एट द एंड आपने जो है एक लोड इम्पीडेंस जी एल लगाई हुई है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास जो है, इसी तरह बिहेवियर इसका ऐसे ही है जैसे आपके पास अगर ईएम वेव जो है दो मटेरियल पे रिफ्लेक्शन करती है जो, तो हमने कहा था कि अगर आपके पास एक ईएम वेव है जो, लेट्स से दो मीडियम हम लेते हैं, लेट्स से इधर लेते हैं, ऐसे ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है जो। तो अगर आपके पास इसके कुछ कंस्टिट्यूटिव पैरामीटर है और यहाँ पे इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा 1 है और यहाँ पे ईटा 2 है जो, तो यहाँ से लेट्स से वेव अगर आती है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम को स्क्रीन शेयर नहीं हुई, स्क्रीन शेयर हुई है जो, आप दोबारा से उसे लॉग आउट करके लॉग इन करें। यस सर। अच्छा, तो ये अगर आपको इंसिडेंट वेव है, लसे ईएम वेव जो है एक मीडियम 1 से मीडियम 2 पे जा रही है जो, तो उसका कुछ पार्ट जो है ट्रांसमिट होगा और कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट होगा। और रिफ्लेक्शन जो है उसके लिए हमने एक रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिफाइन किया था गैमा जो है, जो कि इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा 2 माइनस ईटा 1 और ईटा 2 प्लस ईटा 1 पे डिपेंड कर रहा था। तो एग्जैक्टली सिचुएशन जो है आपके पास एनालॉगस सिचुएशन है ट्रांसमिशन लाइन में भी। यहाँ पे जी एल जो है इसको आप कंसिडर कर सकते हैं मीडियम 2 लेस से, और ये ट्रांसमिशन लाइन विद कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जी नॉट इसको आप कंसिडर कर सकते हैं मीडियम 1। तो यहाँ से जब वेव एक अब लेस से फॉरवर्ड गोइंग वेव जा रही है जो है, तो कुछ पार्ट जो है ऑब्जर्व होगा जो है इसमें, और कुछ पार्ट जो है बैकवर्ड जो है आपके पास रिफ्लेक्ट होगा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है जो कि हम पहले पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। यहाँ पे गैमा एल जो है आपके पास जी एल और जी नॉट पे डिपेंड करता है। हम डिफाइन करते हैं जी एल माइनस जी नॉट और जी एल प्लस जी नॉट। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा था लास्ट जो चैप्टर है जो है कि जब आपके पास दो वेव जो है, जैसे दो ट्रैवलिंग वेव जो है एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवलिंग वेव मूव कर रही है, तो उनकी जो सुपरपोजिशन ऑफ टू साइन वेव या ट्रैवलिंग वेव साइन वेव्स है जो है मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन जो है, उससे स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। तो स्टैंडिंग वेव जो है उसमें फिर डिफरेंट केसेस हमने स्टडी किए थे जो, ये फुल रिफ्लेक्शन का केस पॉसिबल है जिसमें सारी की सारी वेव रिफ्लेक्ट हो जाए। उसके अलावा नो रिफ्लेक्शन एक पॉसिबिलिटी है जो सारी की सारी वेव जो ऑब्जॉर्ब हो जाए। और थर्ड जो है पार्शियल रिफ्लेक्शन है कि कुछ वेव ट्रांसमिट ऑब्जॉर्ब होगी और कुछ वेव रिफ्लेक्ट होगी। तो फिजिकली इसका क्या मतलब है जो है, इसको हम इन डेप्थ आज देखना चाह रहे हैं। तो हमारा जो बेसिक जो प्रॉब्लम स्ट्रक्चर है जो, वो अगेन यहाँ पे है, हमारे पास एक साइनोसाइडल सोर्स है विद सोर्स वोल्टेज Vg विद इम्पीडेंस Zg। अब हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है विद कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस C नॉट, और एट द एंड हमारे पास कोई लोड है ZL। इसको हम बेसिकली टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन कह रहे हैं जो है प्रॉब्लम को, और फॉर सिंप्लिसिटी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है। और Z नॉट जो है वो डिपेंड करती है जो है आपके पास जो पाई यूनिट लेंथ पैरामीटर है इंडक्टर और कैपेसिटर जो है, तो उसका अगर आप स्क्वायर रूट एल बाई सी होल स्क्वायर रूट ले लें तो जी नॉट निकल आती है। बेसिकली जो है इज द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव टू फॉरवर्ड ट्रेवलिंग करंट वेव। अच्छा, तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग इम्पीडेंस या लोड है एट द एंड जो है, और जो ट्रांसमिशन लाइन है जो है उसकी लेंथ है जो है, जैसे हम उसको एल से डिनोट करते हैं। और हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है अपना जो हमारा ये जी एक्सिस है जो है, और अपना ओरिजिन जो है हमने लोड पे प्लेस किया जो है, तो जी इज इक्वल टू 0 जो है हम कह रहे हैं कि जो है लोड की लोकेशन है। तो चूंकि लेंथ इसकी एल है जो है ट्रांसमिशन लाइन की, तो स्टार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बेसिकली हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट जी इज इक्वल टू माइनस एल होंगे। और ट्रांसमिशन लाइन पे कोई भी वोल्टेज अगर किसी भी पोजीशन पे अगर आपने वोल्टेज और करंट फाइंड करनी है जो, तो वो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव की थी जो है कि वोल्टेज बेसिकली जो है इज अ सम ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैवलिंग वोल्टेज वेव
इनको इन शॉर्ट हम जो है V प्लस सी और V माइनस कह रहे हैं। और सिमिलरली करंट जो है इज आल्सो a superposition of forward traveling। ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी यहाँ ये बता रहे हैं जो है कि आपके पास प्लस जी डायरेक्शन में मूव हो रही है, इसीलिए यहाँ पे आई प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव जी डायरेक्शन में है। और दूसरी जो है आपके पास बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव है। तो किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज इज अ सम ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैवलिंग वोल्टेज वेव एंड करंट अगेन इज अ सम ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैवलिंग करंट वेव। अच्छा, तो अगर आपके पास ZL इज नॉट इक्वल टू Z नॉट है तो एज अ रिजल्ट आपके पास एक रिफ्लेक्शन होगी, लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, उसको हमने गैमल डिफाइन किया हुआ है। और गैमल इज डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ लोड जो है Z इज इक्वल टू 0 पे। गैमल जो है को फाइंड किया जा सकता है इस फार्मूला से, गैमल इज इक्वल टू ZL माइनस C नॉट और ZL प्लस C नॉट। बेसिकली डिग्री ऑफ मिसमैच बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस एंड लोड इंपीडेंस वो बता रहे थे। अच्छा, तो ये हमारे पास रिलेशन है वोल्टेज और करंट की जो है किसी भी पॉइंट पे ट्रांसमिशन लाइन की। यहाँ से हम फिर अगर V नॉट प्लस कॉमन ले लें इस इक्वेशन से तो हम इसको इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और सेकंड इक्वेशन से जैसे हम V नॉट प्लस और Z नॉट जो है कॉमन ले लें तो यहाँ पे आपके पास गैमा L बन जाता है, क्योंकि बाय डेफिनेशन अगर आपको याद हो गैमा L इज द रेशियो ऑफ V नॉट माइनस अवर V नॉट प्लस रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड जो फॉरवर्ड वेव है जो है एट लोकेशन ऑफ लोड दैट इज Z इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये आपके पास गैमा L आ गया। यहाँ से फिर हम ये भी कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी भी कॉमन ले लें। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी कॉमन लें तो हमारे पास ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस जे बीटा जी आ जाएगी। इसी तरह करंट के क्वेश्चन में भी हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास जो है बाय डेफिनेशन जो V प्लस सी है जो है वो ये चीज है जो है V नॉट प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी, और V माइनस सी जो है वो आपके पास जो है वो गैमा L टाइम V नॉट प्लस टाइम एक्सपोनेंशियल ऑफ जे बीटा जी। और ये जो चीज है जो है गैमा L एक्सपोनेंशियल ऑफ जे बीटा जी, ये बेसिकली जो है आपके पास रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एनीवेयर ऑन द ट्रांसमिशन लाइन है। तो ये तो लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट था, लेकिन आप किसी भी पॉइंट पे इधर एक रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गैमा डिफाइन कर सकते हैं जो है सच दैट के इट इज अ रेशियो ऑफ बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव एंड फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव। तो अगर आप फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव लेट्स से V नॉट माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी, ये आपके पास है यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। ये आपके पास बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव है और उसके साथ जो है उसकी रेशियो लेनी है फॉरवर्ड ट्रैवलिंग से। दिस इज जनरलाइज्ड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गैमा एनीवेयर ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। तो इसको जो है आप जो है यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये V नॉट माइनस और V नॉट प्लस जो है बाय डेफिनेशन गैमा L है जो, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस J2 बीटा जी लिख सकते हैं। ये बेसिकली ये चीज जो है आपके पास जनरलाइज्ड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एनीवेयर ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, या इसी में अगर आप Z इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो गैमा L आ जाता है। अच्छा, तो ये आपके पास वोल्टेज की एक्सप्रेशन थी, हमने V नॉट प्लस और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी कॉमन लिया हुआ था। अच्छा, गैमा L जो है जो लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है हमने डिफाइन किया तो उसको इज ZL माइनस Z नॉट पावर ZL प्लस C नॉट। इन जनरल चूंकि ZL जो है कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो इसका मतलब है कि गैमा L जो है वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका कोई मैग्नीट्यूड होगा और उसका कोई फेज होगा। तो लेट्स से उसके मैग्नीट्यूड को हम गैमा L मैग्नीट्यूड और उसके फेज को फाई कह सकते हैं। हमारे पास जो है इस एक्सप्रेशन में अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए गैमा L में, गैमा L का मैग्नीट्यूड और फेज जो है, तो फेज जो एक्सपोनेंशियल टर्म में ये ऐड हो जाएगा। ये वोल्टेज जो है वही एक्सप्रेशन वोल्टेज की है जो है, पहले हमने V नॉट प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी कॉमन लिया और उसके बाद गैमा L की एक्सप्रेशन उसमें सब्स्टिट्यूट की। अच्छा, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो आपके पास जो है ये एक्सपोनेंशियल टर्म तो आपके पास 1 हो जाएगी उसका मैग्नीट्यूड, और बाकी फिर आपके पास ओवरऑल होल मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अच्छा, तो ये जो मैग्नीट्यूड है जो है इसका कोई बता सकता है कि मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी
ये वोल्टेज एनीवेयर ऑन द ट्रांसमिशन लाइन है। अगर मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी इस केस में? सर 2V0 प्लस। अच्छा, वो जो है अक्कर होगी जो है आपके पास जो है जब ये फेज जो टर्म है जो है आपके पास जो है ये आपके पास जो है इज द मल्टीपल ऑफ जो है लेट्स से 0 2 पाई या 2 पाई n का मल्टीपल होगा जो है। तो बेसिकली जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है यानी ये अगर लेट्स से 0 हो जाए जो है फेज जो है इन फेज हो जाएगी आपके पास जो है। कुछ शायद एक तरीका समझने का शायद ये है जो है ये बेसिकली क्या है आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप जो है ना, तो आपके पास लेट्स से इसको मैं रियल एक्सिस कह दूं और इसको इमेजिनरी एक्सिस कह दूं और लेट्स से अज्यूम करेंगे यूनिटी सर्कल है, ठीक है। तो लेट्स से ये वन जो है वन कहाँ पे होगा जो है आपके पास जो है वन जो है ये चीज है जो है लेट्स से ये है उसमें आप कुछ ऐड कर रहे हैं गैमेल मैग्नीट्यूड विद सम फेज जो है। तो लेट्स से हम कहते हैं जो है ये जो है ये गैमेल मैग्नीट्यूड है जो है और ये जो फेज है जो है ये फाइव ये सारे खत्म हो गए मतलब कंट्रोल जी भी होता है कि नहीं क्या है ये दोबारा ही बनाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, तो हमारे पास रियल एक्सिस है इमेजिनरी एक्सिस है और हम कह रहे हैं कि ये यूनिटी सर्कल है। तो हमने वन में ये वन टर्म थी जो है उसमें हम कुछ ये कम्प्लेक्स नंबर ऐड कर रहे हैं गैप उसका मैग्नीट्यूड लेस से हम कह रहे हैं गैमेल है जो मैग्नीट्यूड है और ये जो फेज है जो है वो आपके पास है 5 + 2 बीटा जी, ठीक है ये फेज जो है। अच्छा, तो इन फेज कब आएगी जो है ये दोनों जब दोनों जो है आपके पास नंबर जो है ये वेक्टर जैसे अगर इसको वेक्टर ट्रीट करें दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आपके पास यहाँ पे इसी प्लेन में लाई कर रहे हो जो है यहाँ पे जो है वो तभी पॉसिबल है जब ये पूरा एंगल जो है या तो 0 जो है या फिर आपके पास जो है 2 पाई हो और एंड सो ऑन जो है। उसका मतलब है ये और ये जब होगा आपके पास जो है तो उसके बाद 1 + गैमा उसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये नंबर जो है तभी पॉसिबल है जब ये फेज 5 + 2 बीटा जी जो है मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो जाए यानी 0 1 2 3 कुछ हो सकता है। अच्छा, मिनिमम कब आएगा जो इस डायग्राम में जो या इस एक्सप्रेशन का मिनिमा कब आएगा जब ये फेज टर्म क्या होगी जो यानी ये पूरा जो है टर्म जो है यहाँ पे ठीक है यानी आपके पास 180 आ जाएगा तब ये आउट ऑफ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे। फिर जब आप ऐड करेंगे जो है टोटल जो है तो आपके पास मिनिमा आएगा। तो मिनिमा जो है आपके पास उसकी वैल्यू है 1 माइनस गैमा जो है, ठीक है। और वो तब आएगा जब ये जो फेज टर्म है यहाँ पे जो है जो है पाई या फिर उसमें 2 पाई n जो है ऐड कर लें हम जो है। अच्छा, तो जो मैक्सिमा ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन थी जो है तो हम कह रहे थे कि मैक्सिमा जो है आपके पास जो है इसका 1 + गैमा एल जो है मैग्नीट्यूड है इनटू V0 प्लस जो है और मिनिमा जो है 1 माइनस गैमा एल मैग्नीट्यूड है जो है इनटू V0 प्लस जो है। तो लेट्स से उसको नॉर्मलाइज अगर कर लें V0 प्लस से हम डिवाइड कर लें यानी तो आपके पास नॉर्मलाइज को एम्पलीट्यूड को हम प्लॉट कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह की कोई जो है एक्सप्रेशन बनेगी जो है ये जो आपके पास V ऑफ प्लस जी डिवाइडेड बाई ये V0 प्लस जो है ये चीज जो है इसको हम प्लॉट कर रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ सी जो। तो फिर आपके पास इस तरह जो है पीक्स एंड वैलीज आएंगे जो एक मिनिमा जैसे जो है जिसकी वैल्यू 1 माइनस कैमल है और फिर मैक्सिमा है जो है जिसकी वैल्यू 1 + कैमल है फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा और ये जो है दो मैक्सिमा जो है उनके दरमियान डिस्टेंस जो है λ/2 है। इसी तरह दो मिनिमा के दरमियान डिस्टेंस भी λ/2 है। अच्छा, ये आपके पास जो है इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव पैटर्न या स्टैंडिंग वेव एनवेलप। ये जो मैग्नीट्यूड को हमने प्लॉट किया है एज ए फंक्शन ऑफ सी उसके नार्मलाइज वैल्यू को वो बेसिकली उसको हम एक नाम दे रहे हैं कि ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न है जो है या स्टैंडिंग वेव एनवेलप है। ये किसी को याद है ये पहले हमने कभी देखा है कि नहीं जो है पिछले चैप्टर में? इसका क्या रोल होता है जो है ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में जो। अच्छा, तो इसकी एनिमेशन से हम देखते हैं जो शायद आपको याद है इससे जो ये
अच्छा, इसमें क्या हो रहा है जो है कि आपके पास एक फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वोल्टेज, यानी आपके पास वोल्टेज वेव है जो है, ट्रैवलिंग वेव जो है, और एक जैसे उसका पार्शियली जो है कुछ वेव रिफ्लेक्ट हुई है, बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव है। दोनों का मैग्नीट्यूड अभी बराबर नहीं है जो है, कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हुआ है। इस केस में जो है आपके पास जब दोनों का रिजल्टेंट लें तो ये वेव बनती है जो टॉप पे है जो, ठीक है। इसमें देखें ये ब्लैक जो है ये वो एनवलप है जो स्टैंडिंग वेव एनवलप जिसे मैं कह रहा हूँ, और उसके दरमियान में भी बेसिकली जो है एक वेव ट्रेवल करती है। ये एक्चुअल फिनोमेना हो रहा है। इसलिए ये जो ब्लैक है जो है ये बेसिकली स्टैंडिंग वेव पैटर्न है या स्टैंडिंग वेव एनवलप है जो है। ये देखें ये वेव जो है उसको फॉलो करती है। ये जो आपके पास पिंक वेव है उसी का उसकी मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू जो है इस एनवलप को फॉलो कर रही है। ये एनवलप जो है इज एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, जो कि आपके पास जब दो वेव, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड वेव हो, तो उसमें जो है ये बेसिकली सब मिक्स वेव जो है, ठीक है, जो फॉरवर्ड और सॉरी ट्रैवलिंग वेव और जो स्टैंडिंग वेव का मिक्सचर है। तो ये वो एनवलप है जो है जिसके बीच में जो है वेव जो है ट्रैवल करेगी। अच्छा, तो जब आपके पास ये एनवलप की इंफॉर्मेशन आ जाती है जो है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस गैमा एल मैग्नीट्यूड है और मिनिमम वैल्यू 1 माइनस गैमा एल मैग्नीट्यूड। हम एक स्टैंडिंग वेव रेशियो जैसे पिछले चैप्टर में हमने डिफाइन की थी जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। उसको हम वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो भी कह सकते हैं क्योंकि वोल्टेज को हम डील कर रहे हैं, which by definition is a ratio of V max and V min। V max जो है इस एनवलप जो स्टैंडिंग वेव एनवलप है जो है, जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न है उसका मैक्सिमा है जो, और V min का मतलब है इस स्टैंडिंग वेव एनवलप का मिनिमम। इसकी वैल्यू हमें पता है 1 प्लस के ml और 1 माइनस के ml। इवन अगर आप ये नॉर्मलाइज ना भी करें तो इसके साथ V नॉट प्लस आएगा जो है, तो वो दोनों तरफ कट जाएगा। तो ये आपके पास वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है उसका फार्मूला है 1 प्लस गैमा एल मैग्नीट्यूड और 1 माइनस गैमा एल मैग्नीट्यूड। ये बेसिकली वोल्टेज मैक्स है और ये वोल्टेज मिन की वैल्यू है इस स्टैंडिंग वेव पैटर्न पे। और स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है उसकी वैल्यू आपके पास 1 से इन्फिनिटी तक होती है। 1 का मतलब ये है आपके पास जो है कि आप, क्योंकि आपके पास गैमा एल की वैल्यू जो है बाय द वे कहां से कहां तक होती थी जो याद है किसी को, जो रोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से 1 तक। 0 का मतलब है कोई रिफ्लेक्शन नहीं है जो है, परफेक्ट मैचिंग है। 1 का मतलब फुल रिफ्लेक्शन है। इस एक्सप्रेशन में जब आप 0 डालेंगे जो तो आपके पास VSWR 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये गैमा एल 0 जो है करस्पॉन्ड कर रहा है VSWR 1 को, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब डालेंगे गैमा एल मैग्नीट्यूड 1 जो है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो VSWR 1 से इन्फिनिटी के बीच में जो है इसके जो है ये नंबर होता है, यानी गैमा एल जो करस्पॉन्ड करता है गैमा एल बिटवीन 0 एंड 1 जो। अच्छा, हमने वोल्टेज का जो है उसका जो है हमने एनवलप देखा और हमने स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है डिफाइन की, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। इसी तरह आप करंट में भी कर सकते हैं। तो करंट की जो एक्सप्रेशन थी जो है वो ये थी जो आपके पास जो है करंट के एक्सप्रेशन में अगर आप याद करें जो है उसमें करंट के एक्सप्रेशन में आपके पास यानी V नॉट प्लस और Z नॉट और साथ में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी और साथ नेगेटिव साइन आता है यहाँ पे V नॉट माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ जे बीटा जी और Z नॉट, ठीक है। क्योंकि Z नॉट जो है बैकवर्ड वेव के साथ जो है उसमें इज द रेशियो ऑफ V नॉट माइनस और I नॉट माइनस है जो है, और इसके साथ एक नेगेटिव साइन आता है, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ आता है। अच्छा, तो इसमें जो है और जो वोल्टेज की एक्सप्रेशन थी उसमें प्लस था जो है, तो इसका मतलब ये है कि इसके मैक्सिमम और मिनिमा जो है उसकी लोकेशन फिर जो है एक्चुअली चेंज होगी जो है। तो मैक्सिमा अगेन जो है तब ही आएगा जो है जब ये फेज जो है आपके पास पाई या उसका मल्टीपल होगा जो है ना, ठीक है, पाई या 2 पाई n हो जाएगा, तो उस वक्त जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो, और मिनिमा तब आएगा जो है जब इसकी वैल्यू जो है ये वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 या फिर उसमें 2 पाई n का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये उसका मिनिमम है। यहाँ अगर आप गौर करें तो करंट का मैक्सिमम और करंट का मिनिमा जो है उसकी लोकेशन अपोजिट है जो है वोल्टेज के मैक्सिमम और वोल्टेज के मिनिमम से। उसकी रीजन ये है कि यहाँ नेगेटिव साइन है। इसी तरह हम फिर स्टैंडिंग वेव रेशियो करंट की भी डिफाइन कर सकते हैं जो है, इसके मैक्सिमा और मिनिमा की रेशियो 1 प्लस गैमा एल और 1 माइनस गैमा एल जो है। और
इधर से हमें ये पता लगता है कि अगर वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो लिखें या करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो लिखें या सिंपली हम उसको स्टैंडिंग वेव रेशियो भी कह सकते हैं या आपकी बुक में उसको एस से डिनोट करते हैं, तो ये वन एंड सेम थिंग है। तो ये आपके पास जो है वोल्टेज, जो आपके पास जो है वोल्टेज वेव है जो है उसका एनवलप है जो है स्टैंडिंग वेव एनवलप, और नीचे करंट वेव जो है उसका स्टैंडिंग वेव एनवलप है। तो यहाँ से हम कुछ ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं जो है। अच्छा, पहली चीज ये देखें कि जहाँ पे वोल्टेज का मैक्सिमम है जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे करंट का मिनिमा है जो, और जहाँ पे वोल्टेज का मिनिमा है जो है उस लोकेशन पे करंट का मैक्सिमा है जो। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि जहाँ पे वोल्टेज का मैक्सिमम और करंट का मिनिमा जो है उसकी सेम लोकेशन पे होते हैं। उसकी रीजन ये है कि करंट में जो है आपके पास नेगेटिव साइन था जो करंट के एक्सप्रेशन में। अच्छा, एक और चीज ये है कि डिस्टेंस बिटवीन जो है टू मैक्सिमा और टू मिनिमा जो है वो λ/2 है जो। अच्छा, अगर आपने मैक्सिमम और मिनिमम जो है इनपुट इम्पीडेंस निकालनी हो, लेट्स से अगर आपको ये गिवन हो स्टैंडिंग वेव पैटर्न पता हो, तो मैक्सिमम आपके पास तब आएगा जब वोल्टेज का मैक्सिमम होगा, Gn मैक्स तब होगा, और करंट का उस वक्त मिनिमम होगा। तो ये वो लोकेशन है जब Gn की वैल्यू मैक्सिमम होगी जो है V मैक्स और I min हम कर सकते हैं, और I min को हम लिख सकते हैं V min by Z0। और यहाँ से अगर आप गौर करें तो V मैक्स और V min ये स्टैंडिंग वेव रेशियो हमने डिफाइन की थी, तो इस तरह हम फिर इसको लिख सकते हैं S टाइम Z0। यानी इसका मतलब है कि हमें कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस अगर ट्रांसमिशन लाइन की पता हो, स्टैंडिंग वेव रेशियो पता हो, उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट इम्पीडेंस हमें पता लग जाएगी। इसी तरह अगर आपने मिनिमम इनपुट इम्पीडेंस निकालनी हो तो वो इस लोकेशन पे आएगी जो है जब वोल्टेज मिनिमम हो जाएगी और करंट जो है मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगेन वी मिन और आई मैक्स जो है हम कह सकते हैं, आई मैक्स को हम अगर लिख लें वी मैक्स और Z0, ये जो चीज़ है जो है ये 1/s है जो। तो इस तरह फिर आप जो है एक ट्रांसमिशन लाइन पे अगर आपको स्टैंडिंग वेव रेशियो पता हो और Z0 पता हो तो आप मिनिमम या मैक्सिमम जो है इनपुट इम्पीडेंस जो है, क्योंकि अगर आपको याद हो ना कि इनपुट इम्पीडेंस जो है लेंथ के साथ वेरी करती थी जो है। अगर आप एक लोड लगा दें लेट्स से ZL और उसकी लाइन की लेंथ L है जो है, तो Zin जो है वो आपके पास जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट होती है जो है। आपके पास इधर इनपुट इम्पीडेंस डिफरेंट होगी, इधर इनपुट इम्पीडेंस डिफरेंट होगी, और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनपुट जो इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन से जो है। लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो हम अब बात कर रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू S टाइम Z0 है और मिनिमम वैल्यू Z0/S है। अच्छा, यहाँ पे कंसेप्ट क्वेश्चन है जो है इसको देख के मुझे बताएं जो है स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो है एक गामा L जो है एक लोड था उसका करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है वो आपके पास ये था जो है, उसके करस्पॉन्डिंग ये स्टैंडिंग वेव वोल्टेज और करंट का पैटर्न हमें पता है जो। लोड की वैल्यू कोई बता सकता है जो कैसे फाइंड होगी जो, यानी हमारी ये सिचुएशन है जो कोई Z0 है जो है, यहाँ पे कोई ZL है जो टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है। ये लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है गामा L हमें पता है जो है, यहाँ पे ये क्या जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है 0.3 विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री जो हमने ये लोड निकालना है ZL जो है, क्या फाइंड किया जा सकता है कि नहीं जो सर Z0 हमें गिवन प्लस Z0 हम प्लस से कहते हैं 50 हो, फिर तो कैलकुलेट हो जाएगा ना सर गामा इक्वल्स टू Z माइनस Z0 ओवर ZL प्लस Z0। ठीक है आपके पास यानी 1 प्लस गामा L ओवर 1 माइनस गामा L। ठीक है, इससे आप जो है लोड इम्पीडेंस फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन ये है कि स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या है यहाँ पे, वो कैसे फाइंड होगी जो सर 1 प्लस गामा L डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा L। हाँ, एक तरीका ये है अगर सिर्फ ग्राफ से करना हो तो फिर कैसे पता होगा, इस ग्राफ से हम स्ट्रेट अवे फाइंड कर सकते हैं जो स्टैंडिंग वेव रेशियो थी इज द रेशियो ऑफ V मैक्स और V min जो वोल्टेज की भी हो सकती है और करंट की भी जो। लेट्स से इधर मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है जो है 1.2 है, ये 1.4, तो ये 1.3 है लेट्स से, और V min की वैल्यू 0.7। ये नंबर जो है इससे फिर आपके पास स्टैंडिंग वेव रेशियो आ जाएगी। तो एनवेलप अगर आपको पता हो जो है या स्टैंडिंग वेव पैटर्न पता है जो है तो आप स्ट्रेट अवे जो है उनकी रेशियोज को डिवाइड करके आप जो है स्टैंडिंग वेव रेशियो निकाल सकते हैं।
सर ऊपर वाले केस में सर जी नॉट तो होना जरूरी है ना सर, उसके बगैर तो हाँ नहीं जी फाइंड। नॉट पता होना चाहिए, ठीक है जी नॉट, लेकिन अगर ना पता हो तो हम यूजुअली अज्यूम करते हैं कि आपके पास जो है कि वो 50 ओम है। अच्छा टिपिकली क्या होता है कि गैमा एल जो है, हम एक आध प्रॉब्लम भी करेंगे जो है इस क्लास में जो है कि गैमा एल हमें अगर हमने फाइंड करना है लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है, तो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते जो, लेकिन हम क्या करते हैं स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो है ये जो है या स्टैंडिंग वेव एनवेलप जो है ये मेजर हो जाता है जो है। इससे हम फिर स्टैंडिंग वेव रेशियो उसकी रेशियो को या डिवाइड करके वी मैक्स और वी मिन से स्टैंडिंग वेव रेशियो निकल आती है जो है। वंस हमें स्टैंडिंग वेव रेशियो पता होती है जो है, तो फिर हम गैमा एल जो है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं जो है, जो कि आपके पास जो है एस -1 और S+1 से निकलता था। और उसका जो फेज है जो है वो कैसे निकलेगा, वो उसकी लोकेशन से निकलेगा, ये अभी आगे आएगा। तो फिर जो कि मिनिमम या मैक्सिमम की लोकेशन क्या है रिलेटिव टू जी एक्सिस, उससे उसका फेज निकल आता है। इस तरह फिर अनलोड लोड हम फिर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा अब हम जो है कुछ टिपिकल पैटर्न देखते हैं कि स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो है, अगर आपका ओपन सर्किट लाइन है जो है जैसे जीएल जो है इन्फिनिटी है जो, उस केस में कैमेल जो है हमने ये देखा था कि अगर ओपन सर्किट है तो इसको अगर जीएल से लेसे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें तो आपके पास गैमेल जो है 1 आ जाएगा। गैमेल 1 का मतलब है कि सारा का सारी चीज रिफ्लेक्शन हो रही है, जो फुल रिफ्लेक्शन का केस है। तो उसका स्पॉन्डिंग स्टैंडिंग में रेशियो अगर निकालनी हो तो वो 1 प्लस गैमेल और 1 माइनस गैमेल से निकलेगी जो है, जो कि इस केस में क्या होगी इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी ये बता रही है कि फुल रिफ्लेक्शन है। अच्छा स्टैंडिंग वेव पैटर्न है इस केस में जो है वो इस तरह करके बनता है जो है, ये कोई बता सकता है ये कैसे बना है जो है? क्योंकि अगर आपके पास वी ऑफ जी जो है वोल्टेज एनीवेयर ऑन ट्रांसमिशन लाइन थी, वो वी नॉट प्लस और साथ में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी, ये फॉरवर्ड वेव थी, और एक बैकवर्ड वेव थी विद कैमल ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस जे बीटा जी। ये जनरल एक्सप्रेशन है एनीवेयर ऑन ट्रांसमिशन है। इस केस में ओपन सर्किट में गैमा एल 1 है जो, तो अगर मैं गैमा एल की जगह जो है तो शायद ये नहीं दबाना, ई दबाना होता है जो, मैं आधा दफा गलत ही दबाता हूँ। अच्छा तो इसको यानी हम लिख सकते हैं फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी, और गैमा एल की वैल्यू 1 पुट कर दें जो है, तो आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ जे बीटा जी आ जाएगा जो, और ये आपका वी जी बन जाएगा जो इस पार्टिकल केस में ओपन सर्किट केस में, क्योंकि यहाँ पे गैमा एल 1 है जो। अगर इसको आप 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप लिख सकते हैं 2v0 प्लस कोसाइन बीटा जी जो, ये जो है इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेना जो है, ये बेसिकली जो है ये आपके पास जो है ये चीज प्लाट हुई है, ठीक है। तो आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2v0 प्लस है जो है, और ये कोसाइन जो है फंक्शन है, ये उसका स्टैंडिंग वेव पैटर्न या स्टैंडिंग वेव एनवेलप है। अगर आप टाइम डोमेन एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट लेंगे, फिर आपको टोटल आपको वेव आएगी जो है, यानी वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ जी कामा टी जो है, इसको एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट लेना, तो आपके पास 2v0 प्लस कोसाइन बीटा जी कोसाइन ओमेगा टी बन जाएगा। तो एक्चुअल वेव एज अ फंक्शन ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम, लेकिन स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो है उसको हम सिर्फ एनवेलप को कह रहे हैं जो है। अच्छा एक्चुअल वेव इसके अंदर मूव कैसे कर रही होगी उसको देखने के लिए जो है ऐसे ये एनिमेशन देखते हैं जो। अच्छा स्टैंडिंग, अच्छा ये है जो है, तो अभी हमारी ये अजम्पशन है कि सारी की सारी वेव जो है वो जो है रिफ्लेक्ट हो गया, जो जितनी वेव ट्रैवल उसका मैग्नीट्यूड देखें, जितनी -1 से 1 है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका मैग्नीट्यूड भी 1 से -1 है, होल वेव रिफ्लेक्ट होगी। एज अ रिजल्ट जो समेशन बन रही है ये टॉप पे समेशन है उन दोनों वेव की। अब देखें क्या हो रहा है, ये आपके पास इस वेव को हम प्योर स्टैंडिंग वेव कहते हैं। ये प्योर स्टैंडिंग वेव है, ये एक जगह स्टैंड कर रही है। वो जो मिक्स वेव थी वो कॉम्बिनेशन थी आपके पास जो पहले मैंने दिखाई थी, इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रेवलिंग एंड स्टैंडिंग वेव। ये प्योर स्टैंडिंग वेव का केस है जो है आपके पास, तो इसका एनवेलप जो है, हम अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो वो इसका एनवेलप है, जिसके बीच में टाइम डोमेन में वेव जो है मूव करती है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट सर्किट का केस देखें जो है, वोल्ट उसमें देखें जो है आपके पास वोल्टेज का मैक्सिमा आया जो है, तो ओपन सर्किट में वैसे वोल्टेज क्या होनी चाहिए जो है, मैक्सिमम होनी चाहिए कि मिनिमम होनी चाहिए? मिनिमम।
मिनिमम होनी चाहिए जो है। ये तो सर्किट थ्योरी में भी, अगर आपका ओपन सर्किट हो तो ये तो सर्किट थ्योरी में भी हमें पता है कि वोल्टेज मैक्सिमम ही होती है जो। हाँ, करंट जीरो होगी जो है, करंट मिनिमम आना चाहिए, तो इसलिए जो है ये देखिए वो वोल्टेज का मैक्सिमम ही आ रहा है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जब शॉर्ट सर्किट है जो है, अगर आपने कहा तो यहाँ वोल्टेज का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वोल्टेज का मिनिमम आना चाहिए। तो इसका जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा उसमें साइन वेव की तरह का बनता है जो है। तो इसमें गैमा एल अगर हम निकालें तो ये इसमें गैमा एल जो है जीएल जीरो सब्स्टिट्यूट करें तो -1 बनता है। ये भी अगेन फुल रिफ्लेक्शन का केस है जो। और स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है अगेन जो है आपका इन्फिनिटी है जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न है जो है उसमें जो है जैसे मैं बता रहा था, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है तो वोल्टेज जो है टोटल वोल्टेज यहाँ पे 0 होनी चाहिए। स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो है यहाँ पे इस तरह का है। अगेन मैक्सिमम वैल्यू 2V0 प्लस और मिनिमम 0 है जो है, ठीक है। लेकिन लोड की लोकेशन पे जो है आपके पास 0 आ रहा है जो है। पिछले ओपन सर्किट के केस में लोड की लोकेशन पे मैक्सिमम आ रहा था, और एक्चुअल वेव जो है फिर इसके बीच में जो है वो मूव करेगी जो है। ये जो है ये वेव जो है बैक एंड फोर्थ मूव कर रही होगी। इसका एनिमेशन प्रॉपर एनिमेशन किधर से दिखा सकते हैं? अच्छा, ये कौन सी है जो है, अच्छा ये शायद शॉर्ट सर्किट ही है, ठीक है जो शॉर्ट सर्किट जो है इसको देखें जो। तो ये भी जो है टाइम डोमेन में एक्चुअल वेव तो जो है अप एंड डाउन मूव कर रही है जो है। लेकिन अगर उसका एनवेलप ले लें जो है, क्योंकि ये पिंग से शो किया गया जो है यहाँ पे जो है, ये उसका एनवेलप है जो। और एक्चुअली बेसिकली स्टैंडिंग वेव का केस है, प्योर स्टैंडिंग वेव बन रही है जो। अप एंड डाउन जो है वो मूव नहीं कर रही, स्टैंड कर रही है जो। लेकिन लोड की लोकेशन पे z इज इक्वल टू 0 पे आपके पास जो है आपका मिनिमा आ रहा है जो। तो ये हमने देख लिया स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो है। मिक्स वेव का आपके पास शॉर्ट सर्किट अगर आपके पास हो, उसके अलावा जो है ओपन सर्किट हो जाए। अच्छा, मैच लोड में क्या होगा, उसमें स्टैंडिंग वेव पैटर्न किस तरह का होगा? अच्छा, सबसे पहले गैमा एल देखते हैं जो है। उसमें अगर मैच है तो उसका मतलब है जेड एल जी नॉट के इक्वल है जो, तो रिफ्लेक्शन 0 होनी है आपके पास। और उसका मतलब है कि स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है वो 1 हो जाएगी, तो कुछ वेव रिफ्लेक्ट नहीं हो रही जो। इस केस में स्टैंडिंग वेव पैटर्न एक ये वेव बनेगी जो, सिंपल जो। अच्छा, उस क्योंकि बैकवर्ड वेव नहीं है उसके लिए बेहतर ये है कि मेरे ख्याल में इस एनिमेशन से देखते हैं उसका जो है ना, शायद बेहतर आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, तरह जो है शॉर्ट है। अच्छा, मैच का केस कहाँ है? कॉम्प्लेक्स है ये है जो। अच्छा, इसमें देखें यानी एक ही वेव है जो है जो कि मूव कर रही है, बस बैकवर्ड वेव नहीं है जो है। तो एज अ रिजल्ट जो है उसके अगर जो वेव जब मूव करती है जो है, तो उसको अगर हम उसको ट्रेस करें जो है, उसको जो है एनवेलप को जो है एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इस केस में जो है स्टैंडिंग वेव रेशियो 1 क्यों है वैसे बाय द वे जो है? हमने थ्योरेटिकल तो निकाली थी ना ये जो स्टैंडिंग वेव जो है रेशियो जो है, हम कह रहे थे गैमा एल जो है, गैमा एल जो है यानी 0 थी तो स्टैंड हमने सिंपली इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट की तो वैल्यू आ गई स्टैंडिंग वेव रेशियो 1 जो है। फिजिकली क्या मतलब है इसका जो है, देखें वोल्टेज मैक्सिमा और वोल्टेज मिनिमा जो है वो एक ही जगह पे है, तो उनकी एक ही वैल्यू है, वो 1 नहीं है जो है, ठीक है। इस ये एनवेलप जो है उसमें मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो है, एक ही जगह है जो। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे जो है तो आपका 1 नहीं आएगा जो। इसमें कोई उस तरह का एनवेलप नहीं बनता जो है, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो है, जैसे यहाँ शो की गई है स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो है। या स्टैंडिंग वेव है ही नहीं ना बेसिकली, आपके पास ट्रेवलिंग वेव है इस केस में। और अगर आपका रियल लोड हो जो है, तो और रियल केस में फिर दो केसेस बनते हैं कि अगर आपके पास रियल लोड जो है लेट्स से जी नॉट लेट्स से अगर 50 ओम है तो रियल लोड उससे ग्रेटर हो सकता है जो है लेट्स से 100 ओम हो जो। तो उस केस में ये शो किया जा सकता है कि स्टैंडिंग रेशियो जो है वो निकाली जा सकती है जो है आर एल डिवाइडेड बाई जी नॉट से। तो आर एल की वैल्यू अगर 100 थी लेट्स से और जी नॉट 50 थे तो सिंपल उनको डिवाइड करके स्टैंडिंग वेव रेशियो निकाली जा सकती है। और इस केस में वोल्टेज का मैक्सिमा जो है जब आर एल ग्रेटर देन जी नॉट होगा जो है, वो लोड लोकेशन पे होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जैसे यहाँ पे शो किया जो है, तो ये आपके पास प्योर जब आपके पास रियल लोड है जो है वो केस है जो है। और इधर देखें कि वोल्टेज का मैक्सिमा जो है लोड की लोकेशन पे वोल्टेज का मैक्सिमा आ रहा है जो है, ठीक है। और यहाँ से फिर आप जो है स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है आपको जो है वो रिलेटेड है आर एल बाई जी नॉट से। ऑन दी अदर हैंड अगर आर एल लेस देन जी नॉट हो, लेट्स से आर एल लेस से 25 ओम है, जी नॉट 50 ओम है, तो स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है
अगर पैटर्न देखेंगे तो वहां पे आपको मिनिमा नजर आएगा लोड की लोकेशन पे, जैसे ये जगह लोड की लोकेशन जो है पे मिनिमा नजर आएगा। और एस जो स्टैंडिंग रेशियो है वो निकाली जा सकती है सी नॉट बाई आर एल से। तो इन जनरल फॉर रियल लोड जो है स्टैंडिंग रेशियो जो है वो अगर आर एल बाई जी नॉट मैक्सिमम है तो वो वैल्यू होगी जो है, अगर जी नॉट बाई आर एल मैक्सिमम है तो वो वैल्यू, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी जो है तो वो जो है आपके पास स्टैंडिंग वेव रेशियो उससे कैलकुलेट की जा सकती है। सर ये जहाँ पे आर एल लिखा हुआ है सर, हाँ, जब रियल होगा तो रियल इन जनरल कॉम्प्लेक्स है ना, आर एल प्लस जी एक्स। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो ये जनरल केस है कॉम्प्लेक्स लोड का जो आपके पास है। ठीक है, इस केस में अगर आप गौर करें, एक तो जो है वोल्टेज का मैक्सिमा या मिनिमा जो है आपके पास लोड की लोकेशन पे नहीं है, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। और इन जनरल फिर जो है आपके पास जो है इस तरह का फिर स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो है आपका बनेगा, जिससे आप फिर उनकी रेशियो निकाल के मैक्सिमा मिनिमा की स्टैंडिंग वेव रेशियो निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ से फिर हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है जो है, तो ये हम फिर मेरे ख्याल में ब्रेक के बाद करते हैं जो है। तो हमारे पास दो तरह के प्रॉब्लम है जो है। अच्छा, पहला प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से अगर जी एल गिवन होगा हमें और जी नॉट गिवन हो जाए, तो हमने लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, स्टैंडिंग वेव रेशियो, वोल्टेज का मैक्सिमा, वोल्टेज का मिनिमा निकालना है जो है। जी मिनिमम का मतलब है कि वो लोकेशन कौन सी है जहाँ पे वोल्टेज का मिनिमा आता है जो, और फिर उसके बाद हमने स्टैंडिंग वेव पैटर्न प्लॉट भी करना है, और फिर हम इसका रिवर्स प्रॉब्लम करेंगे जो। ये प्रॉब्लम जो है टिपिकली जो है इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है कि हम यानी जब मेजर करते हैं जो है तो हमें वोल्टेज का मैक्सिमम मिनिमम पता होता है, उससे हम स्टैंडिंग वेव रेशियो निकाल लेते हैं। और एक स्लॉटेड लाइन का ऑपरेटर्स होता है जो है, उसकी मदद से हम ये भी बता सकते हैं कि वो मिनिमम की लोकेशन क्या है जो है और मैक्सिमा की लोकेशन क्या है। तो लेट्स से अगर हमें ये लोकेशन इंफॉर्मेशन पता है कि स्टैंडिंग रेशियो 4 है और मिनिमम की लोकेशन हमें पता है कि, तो फिर हम जो है ये उसका रिवर्स प्रॉब्लम है जो है इस प्रॉब्लम के। तो हम अननोन लोड कैसे निकाल सकते हैं इससे, ये दो प्रॉब्लम जो है हम एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में जो है नेक्स्ट जो लेक्चर है जो है, जो कि कब मेरे ख्याल में 1:30 पे स्टार्ट होगा जो, उसमें हम ये अटेम्प्ट करेंगे जो है। तो आपको जो कैलकुलेटर जो है आपके पास होने चाहिए फिर जो है, तो उसमें फिर ये अटेम्प्ट करते हैं हम। अभी मेरे ख्याल में जो है ये काफ़ी है हमारे लिए जो है।